नमस्कार, मेरा नाम रत्नमाला है। मैं पुणे से हूँ। आज से मैं सिलाई क्लास चलाने जा रही हूँ और सिलाई सिखाऊंगी। इसमें मैं सबसे पहले सादा फ्रॉक बताऊंगी। फ्रॉक भी मैं 4 प्रकार के बताऊंगी। सादा फ्रॉक, अम्ब्रेला कट फ्रॉक, बेबी फ्रॉक और डिज़ाइन वाला फ्रॉक। इस तरह मैं 4 फ्रॉकों को 4 चरणों में बताऊंगी। पहला चरण होगा नाप लेना बताऊंगी, दूसरे चरण में मैं आपको ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी, तीसरे चरण में मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी, चौथे चरण में सिलाई करके कंप्लीट कपड़ा बताऊंगी। इस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सादा फ्रॉक। चलिए अब हम सादा फ्रॉक की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। फ्रॉक का चेस्ट लिया हमने 20 सेंटीमीटर, लंबाई ली फ्रॉक की 16 सेंटीमीटर। अब हम फ्रॉक को 3 हिस्सों में ड्राफ्ट करेंगे। पहले हिस्से में होगा ऊपर का हिस्सा, दूसरा हिस्सा होगा घेर, तीसरा हिस्सा होगा आस्तीन। तो अब हम कपड़े को लंबाई में दोहरा और चौड़ाई में चौड़ा, यानी कपड़े को लंबाई में डबल और चौड़ाई में 4 परत लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अपन जो चेस्ट है उसका 5/4 भाग यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर। और लंबाई होगी उस ऊपर के हिस्से की, जो अपन फ्रॉक की लंबाई है उसका हाफ, यानी 16 सेंटीमीटर फ्रॉक की लंबाई है, तो इसकी लंबाई होगी हाफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब अपन आस्तीन का हिस्सा लेते हैं। तो इधर पे 2 सेंटीमीटर अपन 2 सेंटीमीटर बुढ़ा के लिए छोड़ देंगे, जिसमें आस्तीन जुड़ेगी। ठीक है। और ये आस्तीन का हिस्सा भी अपन 5 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट का चौथाई भाग ही लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग ये अपन डॉट लगा दिया, और 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। यूँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और गला, अब आस्तीन में अपन एक ड्रॉ लगाते हैं जो अपन जहाँ से कटिंग करेंगे। तो पहला ड्रॉ थोड़ा सा लाइट लगेगा। ठीक है। और दूसरा ड्रॉ होगा जो थोड़ा सा गहरा होगा, क्योंकि सामने के आस्तीन का हिस्सा थोड़ा सा गहरा कटता है। ठीक है। अब अपन गला देखेंगे। गले में अपन चेस्ट का जो लंबाई होगी वो चेस्ट का 7वां भाग लेंगे। तो 7वां होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब चेस्ट का हिस्सा जो लिया जाएगा वो 7वां भाग, और ये जो लंबाई लेगी 1.5 सेंटीमीटर, वो होगा 12वां भाग। ठीक है। तो अब अपन 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पॉइंट लगाया, 1.5 सेंटीमीटर ये पॉइंट लगाया, और ये 7वां भाग करके इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हम फ्रॉक का गला तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रॉक का गला तैयार करते समय भी अपन सामने का गला बड़ा रखेंगे, इसको यूं ड्रॉ करके कटिंग का हिस्सा लगाएंगे। जो जितना सुंदर ड्रॉ होगा उतना सुंदर गोल आकार का गला बनेगा। पीछे का गला अपन पीछे के भाग में गला छोटा रखते हैं हमेशा, सामने का गला बड़ा और पीछे का गला छोटा। ठीक है, ये गला तैयार हो गया। अब अपन नीचे के भाग में 1 सेंटीमीटर निशान लगाते हैं, क्योंकि कमर का हिस्सा हमेशा वो फिटिंग के लिए निकाला जाता है। तो ये निकालते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अपना फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा पूरा तैयार हो गया। ठीक है। अब अपन सेकंड हिस्सा लेते हैं, घेर। अब अपन चलिए फ्रॉक का अब हम दूसरा भाग तैयार करने जा रहे हैं, घेर। ठीक है। तो घेर के लिए हम कपड़े को डबल लेंगे चौड़ाई में, और घेर की लंबाई जो होगी वो फ्रॉक की जो लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर, उसका हाफ होगा। हाफ यानी 8 सेंटीमीटर। अब हम ड्रॉ करेंगे। तो घेर को हमने चौड़ाई में डबल लिया है, और लंबाई में हम इसको 8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि
नीचे फोल्ड करने के लिए 1 सेंटीमीटर मतलब यानी 8 सेंटीमीटर कपड़े की आधी होती है, लंबाई आधा होता है, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखेंगे यानी हम 9 सेंटीमीटर लंबाई रखेंगे, ठीक है। और घेर कितना रखना है ये अपनी मनमर्जी के ऊपर है। ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो ज़्यादा घेर आएगा और यदि कम रखेंगे तो कम आएगा, तो अपनी मनमर्जी के ऊपर। इसको हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह। कपड़े की लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर नीचे घेर के लिए मोड़ के लिए अपन छोड़ देंगे इसको, यानी लंबाई अपनी 8 ही सेंटीमीटर होगी, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया घेर तैयार, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और घेर अपनी इच्छा, कितना घेर है वो अपनी इच्छा। चलिए ये अपना दूसरा भाग तैयार हो गया। अब अपन फ्रॉक के तीसरे हिस्से में जाते हैं, यानी आस्तीन के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आस्तीन का कपड़ा अब हम लंबाई में दोहरा और चौड़ाई में चौहरा लेंगे, ठीक है, यानी लंबाई में डबल और चौड़ाई में उसको फोल्ड करेंगे तो वो 4 परत हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी आस्तीन की जो लंबाई है वो चेस्ट का चौथा भाग ही लेंगे। चेस्ट इसका 20 सेंटीमीटर है तो आस्तीन का चौथा भाग होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई होगी आस्तीन की 5 सेंटीमीटर। और आस्तीन को कितना लंबा रखना है वो अपनी मनमर्जी है, तो अपन एक तो जितना नाप ले लेंगे। मान लीजिए अपन ने 5 सेंटीमीटर रखनी तो 7 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मोड़ पे जाता है, ठीक है। ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम 1 सेंटीमीटर मोड़ के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर। ये हमने 5 सेंटीमीटर से अधिक लिया हुआ जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब आस्तीन के लिए यहाँ पे हम नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, निशान लगाते हैं। टू सेंटीमीटर जिसमें अपन ना शोल्डर को कटिंग करेंगे। अब इसको हम ड्रा करते जो कटिंग करेंगे, तो इसका ड्रा ऊपर से यूँ आएगा, जो कटिंग होगा हिस्सा ये। और 1 सेंटीमीटर यहाँ भी आस्तीन को 1 सेंटीमीटर यहाँ निशान लगाएंगे, ये आस्तीन में जो अंदर सिलाई में चला जाएगा। ये आस्तीन, ये आस्तीन हो गई, ये अपना घेर हो गया फ्रॉक का, और ये अपना ऊपर की बॉडी। इस तरह अब ये फ्रॉक पूरी तैयार हो। चलिए सादा फ्रॉक की ड्राफ्टिंग हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमने पहला भाग लिया ऊपर का बॉडी, तो उसमें अपने कपड़े को लंबाई में दोहरा चौड़ाई में चौहरा लिया, यानी लंबाई कपड़े को अगर हम फिर से फोल्ड कर दें तो 4 परत हो जाता है। तो फिर जो कपड़ा लिया उसकी जो लंबाई हो रही है तो वो 8 सेंटीमीटर, यानी फ्रॉक की लंबाई का आधा 16 सेंटीमीटर लंबाई है तो उसका हाफ लेंगे अपन, तो 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो चेस्ट का चौथाई हिस्सा, चेस्ट 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब इसको अपन ड्रॉ कर लिए पूरा। ड्रॉ करने के बाद आस्तीन का हिस्सा निकालते हैं मुट्ठा, तो यहाँ पे अपन 2 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, 2 सेंटीमीटर का निशान लगाते हैं और ये ड्रॉ कर देते हैं, ये हिस्सा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन गला ड्राफ्ट करते हैं। तो गला जो होता है, जो चेस्ट का ये ऊपर का भाग होता है, 12वां हिस्सा निशान लगाया जाता है, और ये जो हिस्सा होता है ये गले का चेस्ट का 7वां हिस्सा लगाया जाता है। तो चेस्ट है कितना 20 सेंटीमीटर, इसके 12वां भाग होता है 1.5 सेंटीमीटर और 7वां भाग होता है 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह अपन ड्रॉ कर देते हैं तो ये कटिंग में निकल जाए। इस तरह गला तैयार करता है। इसमें अपन ये एक मुट्ठा भी 1 सेंटीमीटर का ये कटिंग करते हैं।
1 सेंटीमीटर जब अपने शोल्डर में फिटिंग आती है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर पर यहाँ से नीचे से कट लगाते हैं ताकि ये कमर में फिटिंग हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद अब हम सादा फ्रॉक के सेकंड भाग में आते हैं, घेर, ठीक है। घेर को तैयार करने के लिए हम कपड़े को चौड़ाई में डबल लेंगे तो घेर की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है फ्रॉक की उसकी हाफ लेंगे, आधा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाफ लेंगे। और चौड़ाई अपनी मर्जी के ऊपर होगी, यानी अगर हम चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो घेर ज़्यादा आएगा और अगर कम रखेंगे तो कम आएगा। और नीचे अपन 1 सेंटीमीटर का फोल्ड छोड़ते हैं जो कि ऊपर मुड़ जाता है, ठीक है। इस तरह ये घेर की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर और जो बॉडी की 8 सेंटीमीटर लंबाई होगी, दोनों को मिला के लंबाई हो गई अपनी फ्रॉक की 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, आस्तीन है, ठीक है। आस्तीन के लिए भी हम कपड़े को लंबाई में दोहरा और चौड़ाई में चौड़ा लेते हैं। लंबाई कपड़े को अगर हम डबल कर देते हैं तो वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आस्तीन के लिए भी चौड़ाई जो होती है वो अपन आस्तीन के लिए जो कपड़े को अपन ने लिया है लंबाई में दोहरा चौड़ाई में चौड़ा, तो जो लंबाई है वो चेस्ट का चौथाई भाग यानी 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई का चेस्ट का चौथाई भाग 5 सेंटीमीटर होगा, तो अपन ने 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। और आस्तीन की जो चौड़ाई होगी वो अपनी मर्जी होगी, आस्तीन लंबी रखनी है तो लंबी और शॉर्ट रखनी है तो शॉर्ट। तो इस तरह अपन ने 6 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर मोड़ के लिए छोड़ दिया है, 1 सेंटीमीटर आस्तीन को जो अंदर मोड़ हो जाएगा उसके लिए छोड़ दिया है। अब अपन यहाँ पे आस्तीन में नीचे 2 सेंटीमीटर का टिक लगा देते हैं, डॉट, जो कटिंग में जाएगा, और फिर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जो कटिंग में निकल जाएगा। 1 सेंटीमीटर अपन यहाँ भी 1 सेंटीमीटर अपन यहाँ भी निशान लगाते हैं जो कि ये कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह अपने ये फ्रॉक का तीसरा भाग आस्तीन तैयार हो गई। ये फुल ड्राफ्टिंग है, पहला भाग ऊपर का हिस्सा, दूसरा भाग घेर, तीसरा भाग आस्तीन। इस तरह ये पूरे फ्रॉक की ड्राफ्टिंग हो गई। आज फ्रॉक की ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट। कल की वीडियो में मैं इस ड्राफ्टिंग की आपको पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।